नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन के गेट पर, जो मोकामा में स्थित है। एनटीसी की हालत कितनी खस्ता है ये बताने के लिए इसका बोर्ड ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन का बोर्ड में जंग लग गया है, और ये पिछले कई सालों से बंद है। हम बोर्ड आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये NH-31 के मुहाने पर लगाया गया है, जिसकी हालत ऐसी हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो एनटीसी है उसकी हालत इससे भी ज़्यादा खस्ता हाल है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं एनटीसी किस हाल में है। कभी यह जगह एनटीसी के मजदूरों, अधिकारियों, कर्मचारियों से गुलजार रहा करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह वीराना है। ये जो है करीब बताते हैं कि 52 एकड़ का इलाका है और यहाँ पूरी तरह से ये जो एनटीसी है वो जंगल में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनटीसी में बड़े बड़े दरख्त उग आए हैं और यहाँ विषैले सांपों का बसेरा भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही खतरनाक विषैले सांप रहते हैं, अजगर भी है, लोग जैसा कि बता रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये वो जगह है जहाँ पे हजारों मजदूर काम करते थे, उनका घर परिवार चलता था, लोगों को तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिला करते थे, उसके धागे यहाँ बना करते थे, लेकिन उसकी हालत ये हो गई है। आखिर एनटीसी की ये हालत क्यों हुई, ये जानने के लिए यहाँ के मौजूदा जो सुरक्षाकर्मी हैं चक्रधर प्रसाद सिंह जी, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। कह रहे हैं कि इंचार्ज आप ही हैं? नहीं, तो हम सुरक्षा गार्ड में हैं। सुरक्षा गार्ड में हैं। हाँ, तो ये कंपनी कितने सालों से बंद है? करीब 10 बरस से ऊपर से इसका प्रोडक्शन खत्म हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उस समय के बाद कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। हम लोग पैरवी करके दिल्ली से, जब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे सैयद शाहनवाज हुसैन, उस समय नीतीश जी के माध्यम से हम सैयद शाहनवाज हुसैन का प्रोग्राम लाए थे। बंद मिल चालू किया गया, 4 करोड़ रुपया वो दिए थे। फिर से इसका प्रोडक्शन शुरू हुआ और होल्डिंग कंपनी के चेयरमैन आए, यहाँ के बिजली बोर्ड के चेयरमैन से समझौता हुआ 33,000 लाइन लाने के लिए। उस समय 11,000 लाइन हथदा से आती थी, वोल्टेज नहीं मिलता था। तो 1 करोड़ रुपया एनटीसी उस समय चेक काट के दिया बिजली बोर्ड को। उसके बाद जो है से यहाँ 33,000 का प्रोसेस शुरू हुआ। तो लाइन आने का प्रोसेस हुआ टाउन से। टाउन में एक सीमेंट के छोटा पोल से ऑब्जेक्शनेबल हो गया। फिर 35 फीट के पोल जब लागू हुआ, लगाने का प्रोसेस बढ़ा, तब 33,000 का लाइन आया। ये सब इनके प्रकरण 1 साल लग गया, 1 करोड़ का डीजल जल गया। फिर उस समय अटल जी के गवर्नमेंट, 1 करोड़ का डीजल किस चीज़ में जल गया? जनरेटर से प्रोडक्शन लेने में। अच्छा अच्छा, तो प्रोडक्शन चल रहा था। हाँ, सैयद शाहनवाज हुसैन उद्घाटन किए, बिजली के 33,000 लाने का प्रोसेस शुरू किया, तो मिल का तो प्रोडक्शन शुरू हो गया। 1 साल लग गया इस प्रोसेस में, बिजली लाने में। 1 करोड़ के डीजल जल गया। उस समय अटल जी के गवर्नमेंट थी। उसके बाद लगले 4 महीना के बाद चुनाव हुआ, अटल बिहारी की सरकार समाप्त हो गई, कांग्रेस के सरकार आया। उस समय शंकर सिंह बघेला टेक्सटाइल मिनिस्टर थे। इसको नीलामी पर चढ़ा के जो मशीन प्रोडक्शन देता था उसको स्क्रैप के भाव में हामर से तोड़कर सारी मशीन को उठा लिया गया। शंकर सिंह बाघेला ने मतलब पूरा मिल को सेल कर दिया। हाँ, मशीन जो प्रोडक्शन दे रही थी तो उसको तोड़ के स्क्रैप में ट्रक पर लोड करके उसको पार्टी ले गया। केबल समेत उखाड़ लिया।
लाइटिंग के सीमेंट लोहा का पोल था उस समेत काट के ले गया। कोई बोलने वाला नहीं था, अफसर मिला हुआ था, सब चला गया। यहाँ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं बोला? यहाँ जो काम कर रहे थे लोग उस सबको VRS में निकाल दिया गया। VRS पहले दे दिया गया? हाँ, VRS में उससे पहले 2-3 बरस तक आइडल पेमेंट हुआ, संसदीय प्रावधान से पास हुआ। तो आइडल पेमेंट हुआ कि लोग मजदूर को बैठ के उसका तनख्वाह मिलता था। फिर मजदूर कोई नहीं VRS जा रहा था, वो VRS में जाए इसके लिए 5 महीना तक दरमाहा बंद कर दिया गया। उस समय तिवारी जी कोई ऐसे के तिवारी करके थे, पटना यहाँ कलकत्ता में थे चेयरमैन, वो बंद कर दिए। मजदूर भूख मरने लगा, मकान मालिक घर से निकालने लगा, किताब दुकान आटा दुकान वाला पैसा मांगने लगा। मजबूरी में कुल VRS भर दिया थोक के भाव में, चला गया। सब बाहर के लोग थे? सब बाहर के लोग थे। आज हम 3 गो मजदूर परमानेंट हैं, हमारा 260 रुपया मूल वेतन है, ग्रॉस पेमेंट बनता है 12,900 कुछ रुपया। 39 बरस नौकरी होने को चला है और ग्रॉस पेमेंट मात्र 12,000 में हम खट रहे हैं। 7,000 रुपया सालाना बोनस मिलता था। 21-22 2 साल से बगैर कोई सूचना के बोनस बंद कर दिया गया। तो आप जो आपके अधिकारी हैं उनसे कांटेक्ट नहीं किया आपने? वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते हैं, दिल्ली जानेगा, दिल्ली से बात कीजिए। अब हम बोलिए छोटा कर्मचारी 12,000 कमाने वाला, हम दिल्ली कहाँ पहुँच पाते हैं? पहुँच भी नहीं पाएंगे दिल्ली जाके कि हाँ हमारा ये बंद है। वो छोड़ दीजिए, बहुत दुखद बात है सर, कितना बोलें। जब मोदी जी अनाउंस किए थे वेरिएबल DA बंद किए, जब कोरोना लागू हुआ तो VDA बंद हुआ। बाकी पूरे देश में VDA वेरिएबल DA बुझ रहे हैं ना, महंगाई भत्ता सबको चालू हो गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक वेरिएबल DA लागू नहीं किया, नहीं मिलता है। अब इसे 200-400 रुपया साल में बढ़ता था, वो भी बंद कर दिया गया। ये बताइए कि अभी टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी हैं? नहीं, अभी यहाँ लगता है PS गोयल। PS गोयल पहले थी स्मृति ईरानी, अब उसको हटा दिया गया। उनके समय तक ठीक था। पीयूष गोयल जब से आए हैं तब से भी कोई कर्मचारी है और हमरा भी कोई जवाबदेही बनता है, ये नाम का कोई चीज़ नहीं है। मोदी जी का ढोल बज रहा है पूरे देश में, सब जगह गरीब का उत्थान कर रहे हैं, लेकिन हम 3 गो मजदूर मर रहे हैं। इस जंगल में चल के अंदर मुआयना कीजिए, कितना भारी जंगल है, जंगल कटाई के लिए रोक है। यूनिफॉर्म हम लोगों को मिलता था सर, जूता और वर्दी, वो भी 3 साल से बंद कर दिया गया, कोई नहीं सुनता है। अब बताइए, ये है ना, इनका तीसरा साल एक बकरी 12 किलो का खस्सी गिल गया अजगर इसी मिल में, इनके आंख के सामने। वहाँ हम रात दिन ड्यूटी करते हैं, एगो न जूता मिलता है, नहीं मिल रहा था। चूँकि ये बताएं कि अब जब कहते हैं कि मशीनें काट ली गई, स्क्रैप, तो अब आप ड्यूटी मतलब यहाँ 4 दीवारी की सुरक्षा के लिए लगा? 4 दीवारी करीब 50 बीघा लमसम है, ये 52 बीघा जमीन है। इसमें शीशो है, महुआ है, ये सब ढंग का वृक्ष है। सोप जिसमें फैक्ट्री चलती थी, सोप बचा हुआ है। मजदूर क्वार्टर है, रेलवे क्वार्टर, अफसर क्वार्टर है, सब गिर गया है। लेकिन इसका सुरक्षा के लिए नहीं रहेंगे ना सर, तो ये दब्बा समेत तो नहीं पता चलेगा कि कहाँ से NTC का दावा था। इसलिए ड्यूटी कर रहे हैं, मजबूरी है। सब लूट के ले जाएंगे लोग? मतलब जब नहीं कोई रहेगा तब क्या करेगा, ले जाएगा, ले भागेगा कुल। इसीलिए हम लोग 3 गो मात्र यहाँ ड्यूटी में हैं। 3 सुरक्षाकर्मी हैं? हाँ, तो सुरक्षाकर्मी हम लोग कार्यवाहक सुरक्षाकर्मी, हम लोग मजदूर में थे, सोप में। तो जब सब VRS में गया न, तो सुरक्षा के लिए हम लोगों को यहाँ रखा गया था, करीब 14-15 गो का। जब मशीन बिक गई तो सबको VRS दे दिया, धीरे धीरे कुछ VRS ले लिया। हम 3 गो बलि का बकरा फंस गए। अब न हमको VRS मिलता है, न VDA मिलता है। वो भी छोड़ दीजिए, कितना बोलें। प्रधानमंत्री घोषणा किए थे
कि 3 महीना का जिसको 15,000 से नीचे तनख्वाह मिलता है उसका 4 महीना का पीएफ सरकार जमा करेगी। 4 महीना जिसको 15,000 से नीचे तनख्वाह है उसका पीएफ का पैसा 4 महीना सरकार जमा करेगी। सरकार जमा भी कर दी, यहाँ मोबाइल पर मैसेज भी आया, अब अगला महीना आप लोगों का वो पैसा रिटर्न हम कर देंगे। ये बोलते बोलते 15वां महीना गुजर गया। किसको बोला, कौन सुनने वाला है। तो ये हाल है सरकारें की, किस तरह सरकार जो है गरीब गुरबा कमज़ोर लोगों के साथ मजाक करती है। ये भाई साहब बहुत अच्छी वानगी हैं। आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। वो जो शॉप है ना, इतना न जंगल हो गया है कि आप दिखाइयो नहीं पड़ता है। देखिए न कौन गति में हम रहते हैं। पिछले 12 सालों से बंद है। हाँ हाँ। कितने मजदूर काम करते थे यहाँ? इसमें 500 से ऊपर मजदूर काम करता था। यहाँ सूत बनता था। हाँ, सूता तैयार होता था और रांची बानपुर में यहाँ गया वहाँ का बुनकर ले जाते थे सूता। शनिवार रहा है इसमें। हाँ, शनिवार रहा है, ऐसे में जाते होते हैं। ये भी हम लोग अपने से खुशी तरह आने जाने के लिए साफ करते हैं। मजदूरा लगाने के लिए एक पैसा नहीं है। शॉप बता रहे हैं कि शॉप में क्या होता था? शॉप लगे हुए थे कि दुकानदार वहाँ से खरीदता था? नहीं, वो बड़ा बड़ा पार्टी ले जाता था ट्रक पर। वो शॉप था? नहीं, शॉप वो है जहाँ जहाँ मशीनें लगी हुई थी, फैक्ट्री चलता था। अच्छा अच्छा, उसको शॉप कहते हैं। ये कभी जीएम कार्यालय हुआ करता था। ये सामने वाला? हाँ, वहाँ चल के भी ले सकते हैं, रास्ता है। वहाँ से चल के चलिए ना, चलिए। नहीं आ जाए आ जाए। ये जीएम कार्यालय था। हाँ, हमने क्या है? ये जो है गार्ड रूम है। ये कभी कपड़ा के दुकान हुआ करता था, एनटीसी का। अच्छा अच्छा अच्छा। उस सैयद शहनवाज हुसैन के रीजन में ही खुला था। तो शहनवाज जी ने कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। हाँ, नाकाम हो, चूँकि सरकार चेंज हो गया। शंकर सिंह वाघेला ने बेच दिया इसको। हाँ हाँ हाँ, उन्हीं के रीजन में बिका है। देखते हैं नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड शोरूम लिखा हुआ है, भारत सरकार का उपकर। बस लगा दीजिए है। नहीं, बहुत लास्ट तो ये लाइन में सटेगा। 4 लाइन। हाँ, 4 लाइन में नहीं, लेकिन लाइन में। केवड़िया खोल के तलवा लगा के रूमा खोल दो। छोड़ दिए, रूम क्यों खोलते? कुछ है नहीं ना उसमें? है नहीं, तैयो आप फोटो ले रहे हो, ताला लगा हुआ नहीं न रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। इसलिए हम अपनों बचाव कुछ कर लेते हैं, तो आप ही के साथ बस। अरे बाप, यहाँ मधुमक्खी है। वो सब कुछ नहीं करता है, उसको आई भगाने के लिए कोशिश किया। ना, कहाँ के लिए भगाइएगा? आपको शहद मिल जाएगा अच्छा क्वालिटी का, रहेगा तो शहद देगा ना। आइए थोड़ा और आगे बढ़िए। पूरा चंद्र रहते हैं। यहाँ से वहाँ तक आएगो रोड इधर गया है। मंदिर में सबर के डेरा था सर, यहाँ वहाँ में 26 को गार्ड यहाँ रहता था। तो यहाँ 3 बोला है। बिजली है कि नहीं? ना बिजली है। ना, ये सब कुल खत्म, डेड। केबल से वहीं तक लाइन आता है। ये लास्ट बॉल यहाँ बढ़ता है सर, और वहाँ से वहाँ तक गेट तक में 3 गो बॉल बढ़ता है। इसी में हमको रहना है। आइए ना।
महीनों 2 महीना में एगो चलिए। पदाधिकारी देखने के लिए नहीं आते हैं कि कौन परिस्थिति में है, क्या है। हाँ मेरा ही खा गया था। अजगर खा गया। हाँ, फिर लपेट लिया था। हम तो आते थे वो आम है ना, लपेट लिया होगा। आगे क्या दिखाने ले जा रहे हैं? आइए ना, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आइए ना। साफ बिच्छा का दिक्कत है। कुछ नहीं सर रहेगा 5 बापू पहन तो साफ अभी हाँ, कुछ नहीं होगा क्या। ऑफिस झलकता था, गुलाब है, गेंदा है। ये हम लोग गार्ड ये देखिए अब से जंगल गुरबाही उभरता। करते हैं, सो देखिए ऐसे में आदमी रहने वाला है। ये रूम वाले ये जो रूम है ना सर, 1 मिनट। हाँ ये जो रूम है, हाँ। ये जब जीएम जब राउंड में आते थे ना, तो इस रूम में बैठ के प्रॉब्लम सुनते थे। अच्छा अच्छा, ये ऑफिस है, ये अकाउंट। अकाउंट कितना गंदा हुआ है। छत तो इसका बढ़िया ही होगा अभी। ठीक है, लेकिन अब छत टूट टूट के गिर रहा है, भीतर से कुल मरम्मत नहीं ऊपर हो में रहा है। पानी मरता है ना, हम्म। तो छत कुल गिर रहा है। चूंकि झाड़ू बहारू पड़ता नहीं है, पत्ता इतना हो गया है कि पानी बहने का मौका नहीं मिलता है। दिखाई नहीं पड़ेगा सर, वो कोना से लेके आ ई कोना तक एल टाइप बड़ा, बहुत बड़ा सोप बना हुआ है। अरे बाप रे, कौन सा मच्छर काट रहा है भाई? डिंग। नहीं, डेंगू से मिले है। लेटरिन उटरिन था, उधर से इसका दरवाजा। साफ कितना दिया ले गरीब कितना दुकानदार भी कितना लोग चला लगे किधर जा दुकान पे जाए क्या यहाँ से वहाँ वो कोना तक सोप है, ये फैक्ट्री था सर। और दिखाई नहीं पड़ेगा, बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है भीतर में। हाँ, भीतर जब जिस समय चलता था ना, उस समय जब अंदर हिलते थे ना, तो वो मशीन या इतना लाइट के व्यवस्था रहता, लगता था फिल्म के शूटिंग में हम लोग हिले। तो कभी हजारों कर्मचारियों, अधिकारियों से गुलजार रहने वाला एनटीसी मोकामा का क्या हालत है आप देख सकते हैं। किस कदर जंगल में तब्दील हो गया है एनटीसी। लेकिन बिहार में उद्योग लगाने का दावा करने वाले नेताओं को ये एनटीसी दिखाई नहीं पड़ता, जो मर चुका है। और यहाँ की ज़मीनें अभी बची हुई है, जहाँ पे कोई दूसरा कारखाना भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, मोकामा, NTC।